मैं तो अपनी खुशी जताने के लिए आया हूँ। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे अच्छा लगा इतने कम समय में आप सबको बधाई देने का मुझे अवसर मिला। तो मैं चाहता हूँ कि एक शाम आपके नाम साथ में खाना खाएंगे, तो मैं निमंत्रण देने आया हूँ आपको। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। एवरी इंडियन इज फिल्ड विद अ स्पिरिट ऑफ प्राइड एज वेल एज कॉन्फिडेंस। टू अवर साइंटिस्ट आई वांट टू से इंडिया इज विद यू। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इंडिया इज ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। साल 2023 अब हम सभी को अलविदा कहने वाला है। जाते हुए साल में तमाम अच्छी बुरी यादें भी जहन में ताजी हो जाती हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये साल बहुत ही यादगार रहा। साल 2023 अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी कई उपलब्धियां देकर गया जिन्होंने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया और ये संदेश दिया कि हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2023 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारने वाला पहला देश बनने से लेकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करना शामिल रहा। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी पूरा किया। इसके अलावा फिर से प्रयोग की जा सकने वाली प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया। चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर भारत के पहले सौर मिशन की शुरुआत तक इसरो ने न केवल अपनी तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि वैश्विक मंच पर करोड़ों भारतीयों को गर्व करने का पल भी दिया। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के ये शब्द इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये भारत का कभी ना भूलने वाला क्षण था जब चंद्रयान 3 3,84,400 किलोमीटर से भी अधिक दूर पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर उतरा था। भारत चंद्रयान 3 मिशन के साथ चांद के अज्ञात दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। भारत की ये ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल इसरो की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रमाण था, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी जो लंबे समय से अंतरिक्ष खोज में विशिष्ट क्लब में शामिल होने की आकांक्षा रखता है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ लैंडिंग के बारे में नहीं था। इस मिशन ने दुनिया के सामने भारत की तकनीक को भी रखा। इसमें विक्रम लैंडर पर एक हॉप प्रयोग और प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ले जाना शामिल था।
मिशन के पेलोड ने कई वैज्ञानिक खोजें की। इसमें चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करना और चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की पहली तापमान गहराई प्रोफाइल तैयार करना शामिल रहा। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोई साधारण सफलता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अनंत अंतरिक्ष में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की शुरुआत करती है। इंडिया इज ऑन द मून। वी हैव आवर नेशनल प्राइड प्लेस ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प
समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट के अनुमानों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का अंतरिक्ष उद्योग अगले कुछ वर्षों में $8 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन का हो जाएगा। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $8 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही है। चंद्रमा पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी आदित्य L1 को लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। ये मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करके सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए है। इसका अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसरो के इस मिशन में कई पेलोड्स हैं। इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ यानी VELC, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL-1OS, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SU, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के क्रम में निरंतर हमारे वैज्ञानिक प्रयास चलते रहेंगे। आदित्य L1 के लॉन्च के मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के ठीक बाद आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण भी संपूर्ण विज्ञान और संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण का प्रमाण है, जिसे हमने अपनी विश्व संस्कृति में अपनाने की मांग की है। Coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other
in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये देश को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया कि ये प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। गगनयान मिशन का लक्ष्य इंसानों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो ने 29 मई 2023 को भारत का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया। NVS-01 नामक उपग्रह को इसरो के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान को GSLV F-12 कहा जाता है। NVS-01 एक नेविगेशन उपग्रह है। उपग्रह का वजन लगभग 2232 किलोग्राम है और ये एक स्वदेशी परमाणु घड़ी से सुसज्जित है। लगभग 19 मिनट की उड़ान के बाद NVS-01 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सटीक रूप से स्थापित कर दिया गया। गौरतलब है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इसमें और भी अधिक तरक्की देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारतीय निजी खिलाड़ियों के लिए अंतरिक्ष आसानी से सुलभ हो गया और सभी हितधारकों को कवर करते हुए एक व्यापक भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भी जारी की गई। एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने, अंतरिक्ष स्टार्टअप और उद्योग संबंधों के विकास के कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में $100 अरब तक पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार शुरू करने के बाद से भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लगभग 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या
2 अंकों से बढ़कर 1180 से भी अधिक हो गई है। अप्रैल से इस वित्तीय वर्ष में स्पेस स्टार्टअप्स ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश आकर्षित किया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $8 बिलियन की है, लेकिन अनुमान है कि साल 2040 तक ये कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के मुताबिक 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $100 अरब की होने का अनुमान है। इसरो ने अब तक 430 से अधिक विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। यूरोपीय उपग्रहों से 290 मिलियन यूरो से अधिक और अमेरिकी उपग्रहों को लॉन्च कर 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वस्तुतः हर व्यक्ति के जीवन को छू रही है, जिसमें आपदा प्रबंधन, स्वामित्व, पीएम गति शक्ति, रेलवे, राजमार्ग और स्मार्ट शहर, कृषि, जल मानचित्रण, टेलीमेडिसिन और रोबोटिक शल्य चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। अमृतकाल और प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 के विजन में भी अंतरिक्ष क्षेत्र शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, तब हमारा स्पेस सेक्टर आसमां की और भी अनंत ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा। मैं तो अपनी खुशी जताने के लिए आया हूँ। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे अच्छा लगा इतने कम समय में आप सबको बधाई देने का मुझे अवसर मिला। तो मैं चाहता हूँ कि एक शाम आपके नाम साथ में खाना खाएंगे, तो मैं निमंत्रण देने आया हूँ आपको। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। एवरी इंडियन इज फिल्ड विद अ स्पिरिट ऑफ प्राइड एज वेल एज कॉन्फिडेंस। टू अवर साइंटिस्ट आई वांट टू से इंडिया इज विथ यू। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इंडिया इज ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं
रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। साल के ब्लॉकबस्टर गाने, सुर, ताल, मस्ती और धमाल,